अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के बारे में। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए अलग मुल्क बनाने का तसव्वुर किसने पेश किया? ये तसव्वुर अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने पेश किया, इसीलिए उन्हें मुसव्विरे पाकिस्तान कहा जाता है। अल्लामा मोहम्मद इकबाल 9 नवंबर 1877 को सूबा पंजाब के शहर सियालकोट में पैदा हुए। आपने एफए तक तालीम सियालकोट से हासिल की, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से एमए किया और आला तालीम इंग्लिस्तान और जर्मनी से हासिल की। अल्लामा मोहम्मद इकबाल बहुत बड़े शायर थे। आपको शायर मशरिक कहा जाता है। अल्लामा इकबाल ने उर्दू और फारसी ज़ुबान में नज़में लिखीं। आपकी शायरी दुनिया के कई मुल्कों में पढ़ाई जाती है। आपने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में बतौर उस्ताद काम किया और कुछ अरसा वकालत भी की। एक सियासतदान के तौर पर आपका सबसे बड़ा कारनामा हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए अलहदा मुल्क का मुतालबा था। तो बच्चों, क्या आप जानते हैं कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल को हकीमुल उम्मत भी कहा जाता है? अल्लामा मोहम्मद इकबाल की ज़्यादातर नज़में नौजवानों के लिए हैं। आपने बच्चों के लिए भी बहुत सी नज़में लिखीं। इन नज़मों में एक मकड़ा और मक्खी, एक पहाड़ और गुलहरी, जुगनू, परिंदे की फरियाद, हमदर्दी और बच्चे की दुआ ज़्यादा मशहूर हैं। आपकी शायरी के अहम मौज़ूआत में इस्लाम, मुसलमान, आज़ादी और वतन की मोहब्बत शामिल है। अल्लामा मोहम्मद इकबाल को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहद मोहब्बत थी, जिसका इज़हार उन्होंने अपनी शायरी में भी किया। तो बच्चों, आपको पता है कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल को अल्लामा क्यों कहा जाता है? क्योंकि अल्लामा इकबाल ने बहुत सारी नज़में और बहुत सारी किताबें लिखी थीं, जिनमें से उनकी मशहूर किताबें बांगे दरा, अरमगान हिजाज और ज़रबे कलीम है। अल्लामा मोहम्मद इकबाल को हुकूमत बरतानिया की तरफ से सर का खिताब मिला। आपने 21 अप्रैल 1938 को वफ़ात पाई। आपका मज़ार लाहौर में बादशाही मस्जिद के करीब वाक़े है। तो बच्चों, आज के सबक में हमने पढ़ा कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल 9 नवंबर 1877 को सियालकोट में पैदा हुए और आपने आला तालीम इंग्लिस्तान और जर्मनी से हासिल की। और अल्लामा इकबाल ने हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए अलहदा वतन का तसव्वुर दिया और अल्लामा इकबाल को इस्लाम और मुसलमानों से बहुत मोहब्बत थी। और अल्लामा मोहम्मद इकबाल बहुत बड़े शायर, मुफक्किर और सियासतदान थे। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको अल्लामा इकबाल के बारे में बहुत सी मालूमात मिल गई होंगी। अब आपने करना ये है कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल की नज़्म बच्चे की दुआ आपने ज़ुबानी याद करनी है और अपनी मामा को सुनानी है। तो मुझे दें इजाज़त, मैं मिलूँगी आपसे अगले लेसन में नए सबक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।